सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली चैप्टर नंबर 18 के क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ, जैसे कि आपने देख लिया होगा ना। पार्ट 2 के अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स को जो है यहाँ पर डील करेंगे, जो हमारे पास बच गए थे। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर। आपने कभी साइलेंस को जो है एक्सपीरियंस किया है? व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ पर आपने एक्सपीरियंस किया है साइलेंस को। ठीक है, साइलेंस मतलब बिल्कुल खामोशी। ठीक है, तो कब और कहाँ आपने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो यहाँ पर देख लो, येस आई हैव एक्सपीरियंस्ड साइलेंस इन द जंगल। हाँ, मैंने जंगल में जो है साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है। मतलब जंगल में आप जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर साइलेंस ही साइलेंस होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण होता है। इन द मिड नाइट साइलेंस कैन बी फेल्ट ऑन द रोड। मतलब जब जो है रात काफ़ी हो जाती है तो रोड के ऊपर भी जो है साइलेंस को जो है महसूस किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि दिन के समय जो है गाड़ियाँ नहीं चलती, जिसकी वजह से जो रोड भी जो है काफ़ी शांत रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, many people in Jatra's village did not agree to move away from their land and forest. Why they had to leave even though they didn't want to? Why? अब सिंपल्स मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जत्राया था, जो हमने चैप्टर में देखा, तो उनको जो है उनके गांव से मूव करना पड़ा था। खेड़ी विलेज से उनको जाना पड़ा था। ठीक है, उनका ओरिजिनल जो गांव था वो खेड़ी विलेज था, वहाँ से उनको जाना पड़ा था क्योंकि उनके गाँव में डैम बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मैनी पीपल इन जतरा विलेज डिड नॉट अग्री। वहाँ के जो लोग थे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे जब उनके गांव में जो है डैम बन रहा था। लेकिन तो वहाँ के लोग जो है जंगल जाने के लिए, जो है जंगल, उन अपने जंगल और अपना वो पुराना गांव छोड़ने के लिए जो तैयार नहीं थे। ठीक है, तो फिर भी जो है उनको छोड़ना पड़ा। वो अग्री नहीं थे, मतलब वो जो है सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? ठीक है, वाई दे हैड टू लीव इवन दो दे डिडंट वांट टू डू। ठीक है, यही हमें पूछा गया है कि उनकी वो एग्री नहीं थी, फिर भी उनको जाना पड़ा। तो क्यों जाना पड़ा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, मैनी पीपल इन जत्राज विलेज डिड नॉट वांट टू लीव देयर लैंड। मैनी पीपल इन जत्राज विलेज डिड नॉट वांट टू लीव देयर लैंड, मतलब वो जो है उनमें से ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों को, मतलब अपने गाँव को जो है, मतलब अपने विलेज को जो है नहीं छोड़ना चाहते थे। एंड फॉरेस्ट, अपने फॉरेस्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है, बिकॉज इट वॉज देयर ग्रैंड फादर्स लैंड एंड दे हैड मैनी ओल्ड मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस। एक तो सबसे पहली बात ये जो है, वो जो उनका गांव वो छोड़ रहे हैं, जो अपना गांव छोड़ रहे हैं, ये उनकी पूर्वजों की एक विरासत है। ठीक है, मतलब उनके दादा परदादा से लेकर जो है वहाँ पर रहते आ रहे थे। ठीक है, तो जो पुरानी यादें जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस प्लेस के साथ उनकी जुड़ी हुई है, इसलिए एक तो रीज़न ये था कि इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, सेकेंडली द न्यू प्लेस विल बी ऑफ व्हाट टाइप। अब दूसरा उनको ये भी डर था कि चलो हम यहाँ से तो निकल जाएंगे, यहाँ से तो हमें ये निकाल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि आपको ये देंगे, हम वो देंगे दूसरी जगह में। ठीक है, आपको घर देंगे, आपको ये देंगे, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कैसा प्लेस मिलेगा ये भी उनको कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये भी उनके दिमाग के अंदर डर था। ठीक है, इसलिए भी वो जो है अग्री नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट, हाउ दे विल फील देयर, मतलब उनको वहाँ पर कैसे लगेगा जब वो नए प्लेस में शिफ्ट होंगे, तो उन लोग हमें कैसा लगेगा वहाँ पर, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू बुलेट डैम ऑन द रिवर नियर देयर विलेज। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू बुलेट डैम ऑन द रिवर नियर देयर विलेज। उनको जो है अपना जो विलेज था वो खाली करना पड़ा था। वो क्यों खाली करना पड़ रहा था? क्योंकि उनका जो गांव था वहाँ पर एक डैम बन रहा था, नदी के ऊपर क्या बन रहा था, डैम बन रहा था। ठीक है, इस डैम के बनने से क्या हो गया था, उनका पूरा का पूरा गांव जो है पानी के अंदर डूब गया था। उनका सिर्फ उनका गांव नहीं डूबा, बहुत सारे गांव थे उसके आसपास इर्द गिर्द के, वो भी जो है पानी में डूब गए थे। ठीक है, देयरफॉर दे हैव टू कंपल्सरीली लीव देयर विलेज, इसलिए उनको कंपल्सरी था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उनको उनके एग्रीमेंट से हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उनको पहले पूछा कि आपको अपना गांव छोड़ना है, आपको पैसे देंगे, आपको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उनको सीधे कहा गया कि आपको यहाँ से जाना ही है, मतलब ये कंपल्सरी था। ठीक है ना, गवर्नमेंट उनको कहा कि ये कंपल्सरी है, यहाँ पर एक डैम बनेगा, इसलिए आपको जो है यहाँ से मूव होना पड़ेगा। हालांकि गाँव वाले क्या थे, अग्री नहीं थे, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल वर देयर इन जत्राज फैमिली व्हेन ही थॉट अबाउट हिज फैमिली हु ऑल कम टू हिज माइंड।
अब देखो जो खेड़ी विलेज था वहाँ पर जो है जत्रा की फैमिली में जो है कितने वहाँ पर जो है मेंबर्स थे। व्हेन ही थाउट अबाउट हिज फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, हु ऑल कम टू हिज माइंड, उसके माइंड में फिर कौन कौन आते हैं। तो यहाँ पर देखो देयर वर 4 पीपल इन जत्राज फैमिली, जो जत्रा था उसकी फैमिली में जो है मतलब जो पुराने गाँव में जब वो रहता था, अब तो हालांकि उसके बाल बच्चे हो गए, ठीक है, लेकिन जब वो ये पुराने टाइम की बात करा जब वो खेड़ी विलेज में रहता था, तो यहाँ पर उसको देखो चार लोग थे वो, हिज फादर, हिज मदर, जत्रा एंड हिज सिस्टर, मतलब 4 लोग थे। जत्रा के फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर और एक जत्रा खुद था, ठीक है। व्हेन ही थाउट ऑफ हिज फैमिली ही रिमेंबर हिज फादर, मदर एंड हिज चाइल्डहुड, जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है तो उसको जो है पुरानी ये चीज़ें याद आती है। देखो उसके फादर, मदर और उसका जो बचपन जो बीता था उस गाँव में, ठीक है, वो उसकी जो है काफ़ी ज़्यादा यादें जो है जत्रा को आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु ऑल कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर फैमिली, जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, कोई आपको कहता है फैमिली, ठीक है, तो जैसे ही फैमिली का नाम आता है तो आपके दिमाग में कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब फैमिली का नाम आता है तो माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अपने दादा दादी और पेरेंट्स जो है सबसे पहले याद आते हैं हमें, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेसेस, टॉक अबाउट देम। अब आपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है हु वांट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर, हु डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर होम, जो अपने ओल्ड प्लेसेस से जो है जाना नहीं चाहते थे, टॉक अबाउट देम, ठीक है। यस आई हैव हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू मूव देयर ओल्ड प्लेसेस, दे थिंक इट इज़ देयर ग्रैंडफादर्स लैंड एंड दे हैव मैनी स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा सुना है जो अपने गांव थे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब सिंपल सी बात है कि अब ये किसी की भी बात हो सकती है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपने ओल्ड प्लेस को छोड़े, मतलब जहाँ पर उसके जो पूर्वज रहते आ रहे हैं वो उसको छोड़े और कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए। मजबूरी में ऐसा हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से कोई जाना नहीं चाहेगा कि अपने ओल्ड प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस में सेटल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, डू यू ऑल्सो नो ऑफ एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल। अब क्या आप कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। डू यू ऑल्सो नो, क्या आप उनके बारे में भी जानते हैं जहाँ पर अभी तक स्कूल ही नहीं है, ठीक है। पहले आपको पूछा है कि ऐसे पीपल के बारे में जानते हो आप जो स्कूल नहीं गए, दूसरा आपको पूछा है कि आप ऐसे प्लेस के बारे में जानते हो जहाँ पर अभी एक भी स्कूल नहीं है, ठीक है। येस देयर आर सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल, हाँ कुछ ऐसे पीपल भी है जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। आई नो दैट देयर इज़ अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा वेयर देयर इज़ नो स्कूल, हाँ मैं हरियाणा की एक जगह को आज भी जानता हूँ जहाँ पर जो है एक भी स्कूल नहीं है। आप जो है इसकी जगह पर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मतलब इस इलाके में जो है एक भी स्कूल नहीं है। वेयर देयर इज़ स्मॉल विलेज इन हरियाणा वेयर देयर इज़ नो स्कूल, यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से भी लिख सकते हो अगर आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, थिंक ऑफ द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस वेयर अ डैम इज बीइंग बुल्ट। अब मान लो कहीं पर एक जगह है वहाँ पर डैम बनने वाला है, मान लो आपका ही गांव है, वहाँ पर मान लो डैम बनने वाला है कहीं पर, ठीक है। तो अगर आपको गवर्नमेंट बोल ले कि आपको जो है अपना जो ये गांव है वो खाली करना पड़ेगा, तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। मतलब कहीं पर भी अगर डैम बनता है तो उन लोगों को कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ जो है फेस करनी पड़ती है वहाँ के लोगों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी डिफिकल्टीज़ है। पीपल हैव टू फेस डिफिकल्टीज वेयर अ डैम इज बीइंग बुल्ट। फर्स्ट क्या है, दे हैव टू लीव देयर ओल्ड प्लेसेस। अब ये तो सिंपल सी बात है, डैम बनेगा तो वो जगह तो डूब ही जाएगी। तो सबसे पहली बात तो कि हम अपना जो लैंड है उसको खो लेंगे, मतलब जो पुराना हमारी ज़मीन है उसको हम खो देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, दे हैव टू बुल्ट देयर हाउस एट न्यू प्लेसेस। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनके घर तो पानी में डूब गए, उनको जो है दूसरी जगह पर जाके जो है घर बनाने पड़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, दे हैव मेमोरीज एसोसिएटेड विद दैट प्लेस। अब जो प्लेस उनका डूब गया, जो पुराना जो उनका गांव डूब गया, उसके साथ उनकी काफ़ी गहरी सहानुभूति थी, काफ़ी स्नेह था उस गांव के साथ उनका, ठीक है। लेकिन जब वो डूब गया तो क्या हो जाएगा, उनकी जो ओल्ड मेमोरीज थी, जो ओल्ड मेमोरीज उस प्लेस के साथ जुड़ी हुई थी, वो भी जो है उनको भी काफ़ी बड़ा जो है आघात लगेगा, मतलब काफ़ी बुरा लगेगा उनको जब उनको उस ऐसे प्लेस को डूब जाते हुए अगर वो देखेंगे जिसके साथ उनकी पुरानी मेमोरीज जो है जुड़ी हुई थी, ठीक है, पुरानी यादें जो है जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्या है, द क्लाइमेट, सॉइल एंड वेदर ऑफ न्यू प्लेस मे नॉट सूट दैम। अब ज़रूरी नहीं कि अब आपको पता है कि हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है थोड़ा, ठीक है। हम प्लेन इलाके में थोड़ा एनवायरनमेंट अलग है, पहाड़ी इलाकों में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। जो बीच वाली रेंज वाले लोग होते हैं उनके लिए क्लाइमेट थोड़ा अलग सा होता है, ठीक है। सारे के सारे जो है अपने आप को क्लाइमेट में सभी ने ढाला होता है, ठीक है।
तो अब इनको जो है अपने पुराने क्लाइमेट वाला जो कंडीशंस थी वहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है, और किसी दूसरी जगह पर सेटल होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब हो सकता है कि वो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से सूट ना कर पाए वो लोग, ठीक है ना, क्योंकि उनको तो पुराने वाले एनवायरनमेंट में रहने की आदत थी, मतलब पुराने वाले एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस थी उनमें रहने की आदत थी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई गांव का आदमी है, बिल्कुल देहात का आदमी है, अगर उसको किसी बड़ी सिटी में ले जाए तो जो है उसको 4-5 दिन अगर वो वहाँ रहेगा तो उससे ज़्यादा वो वहाँ टिक नहीं पाएगा, ठीक है ना, उसको काफ़ी बुरा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो लोग होते हैं उनको जो है अपने अपने एनवायरनमेंट में रहने की आदत होती है। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाकों में आ गए, ठीक है, ऊपरी पहाड़ी इलाकों में आ गए घूमने के लिए, ठीक है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन उनको अच्छा लगेगा, लेकिन 10 दिन के बाद क्या होगा, उनमें ऑटोमेटिकली जो है शहर जाने की जो भावना है ना वो जागृत होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि सारे के सारे जितने भी लोग हैं हम अपने अपने एनवायरनमेंट के अनुसार हमने अपने आप को ढाला हुआ है, ठीक है ना, तो हम जो है इसके बगैर जो है हमें काफ़ी बुरा लगेगा, क्योंकि हमें जो है अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसी तरह से यहाँ भी बोल रहा है, देखो फोर्थ में, द क्लाइमेट सॉइल एंड वेदर ऑफ न्यू प्लेस मे नॉट सूट देम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जत्राइज ड्रीम, मतलब जो सिंदूरी थी क्या वो जत्राया के ड्रीम की तरह थी। अब ये यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जत्राइज ड्रीम। अब आपको पता है कि जत्राया का पुराना गांव कौन सा था? खेड़ी गांव था, ठीक है, खेड़ी विलेज था। जब वहाँ पर डैम बना तो उनको कहाँ भेजा गया था? सिंदूरी भेजा गया था। अब जो खेड़ी विलेज था वो बहुत अच्छा विलेज था, वहाँ पर सब कुछ था, नदियाँ थी, झरने थी, झीलें थी, जंगल थे, ठीक है, सब कुछ था। लेकिन जो सिंदूरी विलेज था वो बिल्कुल बंजर था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है जो जहाँ पर वो गए थे, मतलब खेड़ी विलेज से वो शिफ्ट हो गए थे सिंदूरी विलेज को, क्या वहाँ पर जो है वो वैसा ही विलेज था जो जत्राया ने सोचा था? जब उनको वहाँ पर कहा गया था ना कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, उनको ये कहा गया था आपको नया घर मिलेगा, आपको नया गाँव मिलेगा, तो जत्राया ने ख्याली पुलाव जो है पका लिए थे, मतलब उसने सोचा था कि मेरे पास इतना बड़ा घर मिलेगा, मुझे इतनी ज़मीन मिलेगी मुझे वहाँ पर, ठीक है। क्या वो सच में साकार हुआ? क्या जो उसने सपना देखा था क्या वो पूरा हुआ? ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, नो सिंदूरी विलेज वॉज नॉट लाइक द ड्रीम्स ऑफ जत्राया, मतलब जो सिंदूरी विलेज था ये बिल्कुल भी जत्राया के ड्रीम की तरह नहीं था जैसा उसने सोचा था, ठीक है। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी वट इट इज़ अवेलेबल फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी थी लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए। दे हैव टू पे हैवी बिल्स टू इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत हैवी बिल जो है पे करने पड़ते, बहुत ज़्यादा बिल पे करना पड़ता था। देयर वर टैप्स बट द वाटर कम फ्रॉम फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ अ डे एंड नो वाटर इन दैम। अब देखो वहाँ पर नलके भी थे, टैप भी वहाँ पर लगे हुए थे उनके गांव में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उनके गांव में नदियाँ बह रही थी सिंदूरी विलेज में, सिंदूरी विलेज में कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल बंजर गांव था। वहाँ पर टैप लगे हुए थे पानी के लिए, लेकिन जो ये टैप थे इनके अंदर भी जो है पानी नहीं आता था, लिमिटेड पानी आता था, मतलब दिन में जो है लिमिटेड आता था या कई कई दिनों तक आता ही नहीं था उन टैप्स में पानी, ठीक है। देयर वर हॉस्पिटल्स बट डॉक्टर वॉज हार्डली अवेलेबल एंड मेडिसिन वॉज ऑल्सो नॉट गिवन। अब देखो जो सिंदूरी विलेज है वहाँ पर डॉक्टर्स भी है, वहाँ पर जो है हॉस्पिटल्स भी है, लेकिन उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ पर मेडिसिन ही नहीं है, ठीक है, मतलब उनका यूजलेस है बिल्कुल ही। हिज हाउस वॉज मेड ऑफ टिन रूफ, उसका जो हाउस है वो टिन का बना हुआ है, मतलब उसका जो छत बना है उस घर का वो टिन का बना हुआ है, ठीक है। और हमने चैप्टर में पढ़ा था, देखो जब उस टिन के छत के ऊपर जो है सूरज की किरणें पड़ती थी ये तो बिल्कुल ये हॉट ओवन बन जाता था, मतलब बिल्कुल स्टोव की तरह बन जाता था, उतना गर्म हो जाता था उनका घर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज हाउस वॉज मेड ऑफ टिन रूफ, देयर वॉज नो प्लेस फॉर कैटल। अब जो उनके मवेशी थे, जो उनकी गाय थे, ठीक है, उनको जो है उनको रखने के लिए जो है किसी भी तरह की गाय थी या कोई दूसरे जानवर थे, ठीक है, उनको रखने के लिए, उनको सेपरेट रखने के लिए उनके पास जगह ही नहीं थी, उनको ऐसे ही बाहर रखना पड़ता था उनको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज। अब उसने जो सोचा था, उसने सोचा था कि गाँव में ऐसा होगा, सिंदूरी विलेज में वैसा होगा, उसने जो सोचा था और जो एक्चुअल में सिंदूरी था उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब उसने सोचा था ना कि ऐसा होगा गांव में, वैसा होगा गांव में, लेकिन सिंदूरी विलेज में तो कुछ और ही था। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या था? उसने जो गांव सोचा था और जो एक्चुअल में सिंदूरी गांव निकला उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देख लो, देयर वॉज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज, सिंदूरी और उसके ड्रीम विलेज में जो है बहुत बड़ा अंतर था। ये क्या अंतर था ये हम देखते हैं यहाँ पर। जत्रा वॉज वेरी हैप्पी दैट ही विल टेक हिज वाइफ टू न्यू हाउस। अब देखो जत्रा जो है बहुत ही खुश था, उसने सोचा था कि वो अपनी वाइफ को कहाँ लेके जाएगा, नए घर में लेके जाएगा, जो नया विलेज है वहाँ पर नए घर में लेके जाएगा। ही थाउट हिज हाउस इज़ द न्यू विलेज, ही थाउट हिज विलेज इन द न्यू विलेज, he thought his house in the new village would have electricity, water in taps and all basic things।
अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, उसने ये सोचा था कि उसका जो हाउस है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर होगा टैप्स के अंदर, ठीक है, और सारी की सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होगी। उसने ये सोचा था सिंदूरी में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ें हमें मिलेगी। दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम इन खेड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है, उसने ख्याल में सोचा था बड़ा कुछ, मुझे ये गांव मिलेगा, मुझे इतना खेत मिलेगा, जब मेरी वाइफ होगी तो मैं उसको नए घर में लेके जाऊंगा, नई विलेज के अंदर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने क्या देखा, जब वो सिंदूरी विलेज में मूव करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हो कि वो तो बिल्कुल बंजर गाँव होता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल बंजर, ठीक है ना। वहाँ पर जो है उनका घर भी टीन के छत का बना हुआ है, बिल्कुल ओवन की तरह काम कर रहा है वो भी, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया। जैसा इसने सोचा था ना कि इतना अच्छा गांव होगा, बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ, उनको बहुत ही ख़राब गांव मिला वहाँ पर, बिल्कुल बंजर गांव, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, हैव यू एवर बीन टू एनीवन्स हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट, हाउ डिड यू फील। अब यहाँ पर देखो उनको एक वर्ड बीच में आ रहा, देख लो, अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड का मतलब होता है अनचाहा, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। गेस्ट का मतलब अतिथि मतलब जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। तो जब वो सिंदूरी विलेज को गए थे, जब जतराया अपने गांव से, गांव कौन सा था उसका ओरिजिनल, खेड़ी विलेज। जब खेड़ी विलेज से वो जो है सिंदूरी गांव में गया था, तो वहाँ के लोग उसको क्या कहते थे, जो ओरिजिनल सिंदूरी लोग थे वो उनको कहते थे कि अनवांटेड गेस्ट। उनको जो है जलन होती थी उनकी, ठीक है, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया था, सरकार ने उनको जो है खेड़ी विलेज से निकाला था और सिंदूरी विलेज में ज़मीन दे दी थी। अब जो ज़मीन सिंदूरी विलेज में उन खेड़ी वालों को मिली थी, पहले तो वो ज़मीन जो है सिंदूरी वालों के पास ही होती थी, लेकिन जब वो आए तो उन सिंदूरी वालों की ज़मीन को जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खेड़ी वालों को दे दिया, ठीक है। इसलिए जो है वो सिंदूरी विलेज वाले क्या कहते थे, खेड़ी वालों को, उनको कहते थे अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट मतलब आप लोग जो है अनचाहे मेहमान हो, मतलब आपको किसी ने नहीं बुलाया फिर भी आप जो है आ गए हो, ठीक है। तो क्या आप भी कभी अनवांटेड गेस्ट बन के किसी घर गए हो, मतलब कोई नहीं चाहता था कि आप जाओ लेकिन आप फिर भी चले गए किसी के घर में, ठीक है। हाउ डिड यू फील, तो कैसा महसूस होता है। सिंपल सी बात है, अगर कहीं हम अनवांटेड गेस्ट बन के जाते हैं ना, जहाँ पर हमें बुलाया ना हो, तो बहुत ही एंशियस सा महसूस होता है, मतलब हमें काफ़ी अजीब सा लगेगा, ठीक है ना, काफ़ी शर्म सी महसूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, येस आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस विद माई पापा, हाँ मैं अपने पापा के साथ अपने अंकल के घर गया हूँ। दे वर सरप्राइज टू सी अस, वो हमें देख के जो है सरप्राइज हो गए, ठीक है। दे डिड नॉट टॉक विद अस एंड इग्नोर्ड अस, उन्होंने वो हमारे साथ बात भी नहीं करने लगे, ठीक है, और हमें जो है बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है, मतलब हमारे साथ देखने भी नहीं लगे, ठीक है। आई फेल्ट एज वी वर अनवांटेड गेस्ट, मुझे लगा जैसे कि हम जैसे अनवांटेड गेस्ट है, मतलब ये कह रहा है कि मैं अपने पापा के साथ अपने अंकल के घर गया, जैसे ही मेरे अंकल ने हमें देखा तो वो क्या हो गए, उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया, वो हमें बातें ही नहीं करने लगे। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि हम जो है अनवांटेड गेस्ट की तरह यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज, अगर कुछ गेस्ट जो है आपके घर में कुछ दिनों तक रहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। मतलब आपकी जो फैमिली है वो क्या करती है, व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू, तो आपकी फैमिली क्या करने लगती है। यहाँ पर सिंपली ये कहना चाह रहा है, जो गेस्ट होते हैं ना वो एक टाइम तक ही अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या आप किसी के घर में गेस्ट चले जाओ, तो 4-5 दिनों तक क्या होगा, 4-5 दिनों तक आपकी खातिरदारी ठीक ठाक होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गेस्ट जो है मान लो घर जाने की बात ही ना कर रहा हो, ठीक है, मतलब वो जड़े गाड़ कर ही वहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो है हमें बुरा लगने लगता है। अब गेस्ट ज़्यादा दिन तक घर में रहेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है अंदर से फील आता है कि यार ये घर क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही पूछा गया आपको, यहाँ पर देख लो, व्हेन गेस्ट कम टू स्टे एट आवर होम फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पर देखो कुछ दिनों के लिए अगर रह जाते हैं, ठीक है, वी रिस्पेक्ट देम, ठीक है, वी प्रिपेयर देयर फेवरेट फूड आइटम्स एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज, यहाँ पर बोला है फ्यू डेज, मतलब कम दिनों तक। अगर कम दिनों तक आपके घर में कोई मेहमान आकर आता तो सीधी सी बात है कि हम क्या करते हैं, उसकी खातिरदारी ठीक ठाक करते हैं, ठीक है। वी रिस्पेक्ट देम, मतलब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उस टाइम में वी प्रिपेयर देयर फेवरेट फूड, हम उनके फेवरेट फूड को जो है तैयार करते हैं, पूछेंगे उनको क्या खाना है आपको, ठीक है, क्या पीना है आपको, ठीक है, मतलब पूरी तरह से उनकी जो है खातिरदारी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर ज़्यादा दिन तक बैठ जाए वो बुरे लगने लगते हैं फिर, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट में, What had Zatraya thought while moving to Mumbai? Did he find Mumbai as he had imagined? What had Zatraya thought while, जब वो मुंबई जा रहे थे तो जतराया को कैसा लग रहा था, ठीक है, क्या सोच रहा था वो। Did he find Mumbai as he had imagined? क्या मुंबई भी ऐसी थी जो उसने सोचा था,
मतलब जब वो सिंदूरी से, आप देखो पहले खेड़ी से सिंदूरी गया, सिंदूरी विलेज गया, सिंदूरी विलेज से अब कहाँ जाता है वो, क्योंकि सिंदूरी में तो कुछ भी नहीं था कमाने के लिए, इसलिए वो चला गया मुंबई। तो जब वो मुंबई जा रहा था तो वो क्या सोच रहा था जाते बार, ठीक है, और क्या मुंबई में भी वैसा ही, मुंबई भी वैसी ही निकली जैसा उसने सोचा था। अब इमेजिन, अब उसने जब वो सिंदूरी विलेज से मुंबई की ओर जा रहा था तो तब भी उसने कई बड़े ख्याली पुलाव जो है पकाए थे, मतलब मुंबई में ऐसा होगा, मुंबई में वैसा होगा। तो क्या उसको मुंबई में भी वो चीज़ें मिली? तो यहाँ पर हम देखते हैं, Jatra thought that they had they are being treated as unwanted guests, so it is of no use to live in Sunduri village. He was also not getting any proper facilities in this village, so he decided to move to Mumbai and thought here his children would study in good school and will have a better future. The conditions were even more worse in as it was very hard for him even to pay for the food. अब यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, जतराया चला गया था कहाँ, सिंदूरी विलेज से कहाँ चला गया वो, सिंदूरी विलेज से चला गया वो मुंबई की ओर। अब मुंबई में बिल्कुल उल्टा होता है, उसने सोचा था कि मैं मुंबई जाऊँगा ना तो मुंबई में तो सारा का सारा सब कुछ मेरी किस्मत ही चमकने लगेगी, मतलब मैं अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूल में भेजूँगा उनको एक बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है, और मुझे वहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा वहाँ पर मुझे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ, मुंबई में कंडीशन और जो है ख़राब हो गई, ठीक है। सिंदूरी विलेज में चलो वो वहाँ पर पानी पुनी वहाँ पर नलके में आ जाता था, टैप में आ जाता था, ठीक है, लेकिन मुंबई के अंदर क्या था, उनको पानी के लिए भी जो है पैसे देने पड़ते थे, मतलब मुंबई में उनकी हालत जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, ठीक है। छोटे छोटे पानी के लिए भी उनको वहाँ पर पैसे देने पड़ते थे। तो यहाँ पर देखो, जतराया थॉट दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अनवांटेड गेस्ट, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू लिव इन सिंदूरी विलेज। मतलब जो जतराया भाई था उसको लगता था कि ये जो सिंदूरी वाले लोग हैं ये हमें अनवांटेड गेस्ट है कहते हैं, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो नॉट गेटिंग एनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ इन हिज विलेज। मतलब एक तो दूसरा, उनको पहला तो लोग उनको कई कुछ कहते थे, दूसरा उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी भी नहीं थी उस गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट, so he decided to move to Mumbai and thought here his children could study in a good school and will have a better future. अब उसने सोचा कि हम मुंबई चले जाएंगे, मुंबई में हमें जो है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेगी, और उनका अच्छे फ्यूचर जो है उनका होगा, ठीक है। द कंडीशन वर इवन मोर वर्ड्स, इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम इवन टू पे फॉर द फूड। अब देखो मुंबई के अंदर जो है कंडीशन और भी ख़राब होती जाती है और उनको खाने पानी के लिए भी जो है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, वहाँ पर पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है, ठीक है, और उनको जो है फूड लेने के लिए भी उनके पास जो है वहाँ पर पैसे नहीं बचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस। अब क्या कोई ऐसी फैमिली आपने देखी है जो कि आपके गांव में आई हो और जिनको जो है उनके पुराने गांव से जो है निकाल दिया गया हो, मतलब या वो वहाँ से मूव करके जो है आए हुए हो, ठीक है। डू यू नो एनी ऑफ फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन, मतलब जो आपके शहर में अगर कोई फैमिली ऐसी आई है जो कहीं से मूव हुए हैं या कहीं से उनको निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, येस आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हु हैव कम फ्रॉम स्मॉल विलेज ऑफ राजस्थान। हाँ, मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जो मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, जो मेरे टच में है, ठीक है, जो कहाँ से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, उनको वहाँ से मूव करा दिया गया था, ठीक है। दे वर आस्क्ड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस, मतलब उनको जो है वहाँ से मूव करवाया गया था, खुद नहीं आए थे, उनको करवाया गया था वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम वेयर हैव दे कम, दे डिड वाई डिड दे हैव कम हेयर, मतलब वो कहाँ से आए हैं, ठीक है, वाई डिड दे हैव कम हेयर, मतलब वो यहाँ क्यों आए हैं, ठीक है, मतलब वो कहाँ से आए हैं और यहाँ आए क्यों हैं, ये पूछा गया है। दे हैव कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ राजस्थान, वो राजस्थान के एक छोटे से विलेज से आए हैं। दे वर आस्क्ड टू लीव दैट प्लेस बाय द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट अनवांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ बिग फैक्ट्री देयर। अब यहाँ पर देखो, ये वाले जो लोग हैं इनको जो है माइग्रेट करवाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उनको यहाँ से माइग्रेट करवाया गया था राजस्थान से, क्योंकि जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री बना दी है, ठीक है। वहाँ पर क्या बनानी थी गवर्नमेंट को, एक फैक्ट्री बनानी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को क्या कर दिया, इसलिए उन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, माइग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इस तरह के जो कई तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे
कहीं पर डैम बन रहा है, कहीं पर कुछ फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, या कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स कहीं पर बन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, उन लोगों को वहाँ से जो है रिमूव करवा देती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पर माइनिंग का काम करना आना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है वहाँ के लोगों को जो है माइग्रेट करवा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पर डैम बनता है उन्हीं लोगों को माइग्रेट करवाया जाता है। इस तरह के कई तरह के दूसरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं जिनको करने के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है लोगों को वहाँ से माइग्रेट करवाना पड़ता है, मतलब उनको वहाँ से बाहर निकालना पड़ता है या कहीं दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट करवाना पड़ता है ना। नेक्स्ट चलते हैं, What kind of place did they live in there? How do they find this new place compared to old one? ठीक है, What kind of place did they live in there? मतलब वहाँ पर वो किस तरह की कंडीशन में रहते थे, कैसे प्लेस में रहते थे, ठीक है। How do they find this new place compared to the old one? मतलब उनको जो है ये नया प्लेस कैसा लगा अपने पुराने प्लेस के कंपैरिजन में। दे लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो क्या पीसफुल एंड सिंपल, मतलब उनका जो पुराना विलेज था वो कैसा था, बहुत ब्यूटीफुल था, पीसफुल था और सिंपल था, ठीक है। दे वर फार्म हाउसेस in which they used to sow the crops. यहां पर आपको करना है देयर, इसको देयर कर दो आप, इसको देयर कर देना है। There were farmhouses in which they used to sow the crops. The environment was free of pollution. ठीक है, मतलब जो एनवायरनमेंट था उनके गांव का वो भी कैसा था, फ्री ऑफ पॉल्यूशन था, मतलब उनके गांव में किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। गांव का जो एनवायरनमेंट है वो तो आपको पता है कि वो कैसा होता है, वो क्लीन ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादातर फैक्ट्री नहीं होती है, वाहन भी उतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब व्हीकल ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारा जो गाँव का एनवायरनमेंट होता है वो जो है ज़्यादा स्वच्छ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, बट न्यू प्लेस, अब देखो कंपैरिजन कर रहे हैं, अब जब वो जहाँ पर आए हैं वो, अब वो प्लेस कैसा है, बट न्यू प्लेस इज़ वेरी क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब जहाँ पर भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जो नया प्लेस है वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होती है। देयर वर ग्रेट रश ऑन द रोड, रश का मतलब भीड़, यहाँ पर जो है रोड होते हैं वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ ग्रेट रश ऑफ बसेज, कार्स एंड ट्रक्स, अब जो सड़क होती है वहाँ पर देखो लगातार बसें होती है, ट्रक होते हैं, कार होते चले हुए, मतलब लगातार जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है बस ट्रकों की भी, ठीक है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ दीज व्हीकल पॉल्यूट द एयर, इन जितने भी हमारे पास ये फैक्ट्रीज हो गए या ये हमारे पास कार हो गई, बस हो गई, ट्रक हो गई, जितने भी व्हीकल हो गए, इनके धुएं से जो है, इनसे जो है धुआं निकलता है, ठीक है, और ये धुआं क्या करता है, पॉल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है। एवरीथिंग इज कॉस्टलियर हेयर, अब जहाँ जितनी भी यहाँ पर चीज़ें होती है वो कैसी होती है, महंगी होती है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव हेयर, उनको जो है यहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब यहाँ पर अगर जीवित रहना है तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, अन्यथा यहाँ पर रहना कैसा है, बहुत ही हार्ड है उनके लिए। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव हेयर, यहाँ पर जो है जीना बहुत मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हेयर, इन वॉट वेज, मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो किसी न किसी तरीके से भिन्न है, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द, is their language and way of living any different from that of people here, मतलब उनकी जो पुरानी लैंग्वेज है, इन लोगों की जो पुरानी लैंग्वेज थी और उनके जो रहने का तरीका है और जो जहाँ पर वो आए हैं, अगर उनके साथ उनकी कंपैरिजन करें, उनके रहने के स्टाइल की और उनके लैंग्वेज की, तो क्या उसमें कोई असमानता है, क्या उसमें कोई अंतर है, मतलब उनके पुराने प्लेस में और नए प्लेस में उनके लिविंग के स्टाइल में या लैंग्वेज में कोई अंतर दिखता है। तो यहाँ पर देखो क्या दिखा है, येस देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ देयर प्लेस, पीपल ऑफ दिस प्लेस, मतलब उनकी जो पुरानी लैंग्वेज और लिविंग स्टाइल था वो इस प्लेस के जो पीपल और उनकी जो लैंग्वेज है, जो लाइफ स्टाइल है उनकी, उससे बिल्कुल अलग है। दे यूज टू स्पीक इन राजस्थानी, अब देखो वो राजस्थान से आए हो तो सिंपल सी बात है कि वो राजस्थानी ही कहेंगे, ठीक है। एंड देयर वे ऑफ टॉकिंग इन हिंदी इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, और उनका जो हिंदी में बात करने का तरीका है वो भी अलग है, ठीक है। दे यूज टू वियर सिंपल क्लोथ्स, धोती कुर्ता एंड पगड़ी, अब देखो वो पहनते क्या है, धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं, ठीक है। वुमन बियर घाघरा चोली, अब जो वुमन होती है वो घाघरा चोली पहनती है, ठीक है। बट इन द सिटी, लेकिन जो सिटी में है, मैन वियर शर्ट्स एंड पैंट्स, अब आपको पता है सिटी के अंदर तो कोई धोती कुर्ता नहीं पहनता, ठीक है। सिटीज़ में क्या पहनेंगे, शर्ट एंड पैंट, एंड वुमेन वियर सूट साड़ीज एंड स्कर्ट, ठीक है। और जो वुमन क्या पहनेगी, सूट साड़ीज और स्कर्ट एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, लर्न सम वर्ड फ्रॉम देयर लैंग्वेज एंड राइट दैम इन योर नोटबुक, अब देखो उनके कुछ लैंग्वेज है जो आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो जैसे
कुछ उनके वर्ड दिए हुए और उसके मीनिंग दिए हुए, इसको आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस। अब आपने कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है जहाँ पर एक स्लम को जो है रिमूव कर दिया हो। स्लम मतलब होता है कहीं पर गली दी हुई हो, ठीक है। डू यू फील हाउ डू यू फील अबाउट दिस, जब ये न्यूज़ आपको मिली तो आपको कैसा लगा। येस आई हैव हर्ड अबाउट अ स्लम दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम नियर द स्टेशन। हाँ, मैंने एक स्लम के बारे में सुना है जिसको जो है स्टेशन से जो है रिमूव कर दिया गया, ठीक है। हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी the people living there had to face many difficulties as they were ordered to vacate that area immediately। यहाँ के लोगों को भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको एकदम कहा गया कि आपको जो है ये जगह खाली करनी है, ठीक है, इमीडिएटली। आई फेल्ट वेरी पिटी फॉर देम, मतलब मुझे उन लोगों पर काफ़ी दया आई क्योंकि उनको एकदम से ही वहाँ पर निकाल दिया गया, ठीक है, और उनके पास जो है उसके बाद कोई भी आगे साधन नहीं था।